को बताने जा रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। आज बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। तो चलो सब बच्चों नोट करो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हूं, चुके हो, चुकी हो अथवा आ है, ई है इत्यादि। लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यह है इसका पहचान का नियम। सबसे पहले हम अब देख लेते हैं कि जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ चुका हूं, तो इसके अंत में क्या आ रहा है? चुका हूं। मैं खेल चुका हूं या मैंने पढ़ा है, यहां क्या आ रहा है? आ है। उसने खेला है या वह खेल चुकी है, वह खेली है, तो आ है, ई है, भी आए, तो समझेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका फॉर्मूला। अब इस पे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं खेल चुका हूं, तो इसका क्या बनेगा? मैं खेल चुका हूं क्या बनेगा? आई के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग। आई हैव प्लेड। प्ले का वर्ब 3 क्या आता है? प्लेड। क्या आता है? प्ले का वर्ब 3 प्लेड। मैं खेल चुका हूं क्या होगा? आई हैव प्लेड। और अगर रहे मैं स्कूल जा चुका हूं, तो इसका क्या बनेगा? सोच के बताओ जल्दी से। मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं। मैं स्कूल जा चुका हूं, इसका क्या होगा? सबसे पहले हम यहां देखेंगे सब्जेक्ट क्या? आई के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव। आई हैव। अब क्या है यहाँ? वर्ब 3, तो इसमें वर्ब क्या है? गो। क्या है? गो।
तो गो का वर्ब 3 क्या होगा? गोन। क्या होगा? गो वेंट गोन। तो यहां होगा गोन। आई हैव गोन टू स्कूल। अगर रहे मैंने खाया है, क्या रहे? मैंने खाया है। अब यहां देखो चुका है, चुकी है तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? हाँ। कैसे जाने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? क्योंकि लास्ट में क्या है? आ है। तो यहां क्या हो जाएगा? आई हैव ईटेन। नहीं खाया है, क्या होगा बोलो? हाँ। अगर सेंटेंस रहे मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया है, तो इसका क्या होगा? आई हैव नॉट ईटेन। कुछ नहीं है, बस सिंपल खाली नोट लगा देना है। समझ गया ना? आप लिखो, सेंटेंस लिखाते हैं। चलो इसको अभी हमको बना के दिखाना। लिखो पहला सेंटेंस, हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा सेंटेंस, तुम खेल चुके हो। तुम खेल चुके हो। तीसरा है, वह स्कूल गया है। वह स्कूल गया है। चौथा नंबर में है, मैंने श्याम को नहीं देखा है। ये हो गया निगेटिव। मैंने श्याम को नहीं देखा है। और पांचवा सेंटेंस है, शिक्षक नहीं आए हैं। शिक्षक नहीं आए हैं। तो इसका क्या होगा? 5 मिनट के अंदर जल्दी से बना के दिखाओ। चलो एक नंबर क्या लिखा बोलो? हम लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव। चलो वी हैव रीड का वर्ब 3 क्या आता है? रीड 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 है ना? रीड ही होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड। रीड का वर्ब 3 क्या होगा? रीड ही होगा। तुम खेल चुके हैं, चुके हो, हाँ क्या होगा? हाँ यू हैव प्लेड। क्योंकि यहाँ पे वर्ब 3 का प्रयोग होगा ना, तो यू हैव क्या हो गया? प्लेड। अब तीसरा नंबर में क्या है? वह स्कूल गया है। तो वह स्कूल गया है, सबसे पहले वह देखो यहाँ ही का प्रयोग होगा। वह स्कूल गया है, लड़का है या लड़की है? लड़का है। वह स्कूल गया है, तो किसका प्रयोग होगा? ही हैज गॉन। क्या होगा? ही हैज गॉन टू स्कूल। यहां तक आ गया समझ में? चौथा नंबर में क्या है? चौथा नंबर में क्या है बोलो?
हाँ क्या होगा, आई हैव नॉट, सी का वर्ब 3 होता है सीन, क्या होता है सीन, आई हैव नॉट सीन श्याम, समझा। हाँ? अब 5 नंबर में क्या हो गया, शिक्षक नहीं आए, क्या होगा जल्दी बोलो। द टीचर हैज नॉट कम, क्या होगा कम, केम कम, कम का वर्ब 3 क्या आता है, कम ही होगा। लिख लिया सब, चलो आप सीखते हैं एफर्मेटिव निगेटिव, समझ में आ गया सबको। आप सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसमें भी हैव या हैज का प्रयोग होगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला इसका क्या है बताओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बोलो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ एक नंबर में लेते हैं हैव या हैज, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, अगर यदि इसमें नॉट का भी प्रयोग रहे तब चलो वो निगेटिव, इसी में दूसरा फॉर्मूला मिलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस यहाँ हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो ये हो गया, अगर इसमें नहीं भी रहे तो क्या हो जाएगा, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस, हाँ ये हो गया। और तीसरा क्या होगा बोलो तो, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, अगर इसमें व्हाट व्हेन वेयर का प्रयोग रहे तब, क्या क्यों कैसे कहाँ का प्रयोग रहे तब क्या करेंगे हम। तो इसमें पहले व्हाट व्हेन वेयर का प्रयोग हो जाएगा, व्हाट व्हेन वेयर हाउ, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद किसका प्रयोग होगा, हैव या हैज का, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव रहेगा तो यहाँ नॉट भी लगा देंगे, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो अब इंट्रोगेटिव फार्मूला पे आधारित कुछ सेंटेंस लेते हैं, है ना, लिख लिया इसको, चलो मिटा देते हैं इसको। चलो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, तुमने क्या किया है। चलो इसका इंग्लिश में अनुवाद करके बताओ, तुमने क्या किया है, इसका क्या होगा, तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या क्यों कैसे का प्रयोग, यानी व्हाट लगा देंगे, व्हाट। इसके बाद हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ तुमने है तो सब्जेक्ट क्या है, यू है ना, तो व्हाट हैव यू। अब यहाँ करना, करना का क्या होता है, डू, डू का वर्ब 3 क्या होगा,
क्या हुआ? व्हाट हैव यू डन? व्हाट हैव यू डन? तुमने क्या किया है? व्हाट हैव यू डन? अब रहे वह कहां गया है। अगर रहे दूसरा सेंटेंस रहे वह कहां गया है, तब कैसे बनेगा? वह कहां गया है, तो इसका क्या होगा बोलो? सबसे पहले वेयर का प्रयोग नहीं, पहले वेयर, वेयर, इसके बाद हैज कैसे लगा बता दो? क्योंकि यहां वह है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वेयर हैज ही गॉन। ठीक है, वेयर हैज ही गॉन, वह कहां गया है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं। तीसरा सेंटेंस है तुमने क्या सोचा है। इसका बताओ क्या होगा? ध्यान से देखो इधर, तुमने क्या सोचा है, तुमने क्या सोचा है, इसका क्या होगा? हाँ, व्हाट हैव यू। सोचना का क्या होता है बताओ? हाँ, थिंक। क्या होता है? थिंक। लेकिन यहाँ थिंक का वर्ब 3 लिखना है, यहाँ होगा थॉट, THOUGHT। क्या होगा? थॉट। तुमने क्या सोचा है? व्हाट हैव यू थॉट। तुमने क्या सोचा है, क्या होगा इसका? व्हाट हैव यू थॉट। चलो 3 नंबर तो हो गया, चौथा नंबर लिखो। चौथा नंबर में सेंटेंस है तुमने क्या नहीं किया है। तुमने क्या नहीं किया है, इसका क्या होगा बोलो? अच्छा चलो, व्हाट हैव यू नॉट डू यानी डन। व्हाट हैव यू नॉट डन, तुमने क्या नहीं किया है। पांचवा सेंटेंस लेता है। पांचवा में लिखा है तुमने राज को क्यों पीटा है। चलो इसको बताओ क्या होगा? तुमने राज को क्यों पीटा है, इसका क्या होगा बोलो? सबसे पहले क्या किसका हो जाएगा? क्यों का। Why have you beaten? Beaten किसको पीटा है? ऑब्जेक्ट कौन है? राज। Why have you beaten राज, इन्हें तुमने राज को क्यों पीटा है। हो गया यहां तक? चलो ठीक।